उत्पन्न होना है। अब हम देखेंगे कि विषम बीजाणुता क्या है। हेटेरोस्पोरी, एक ही जाति में आकृति, आकार एवं कार्य की फिजियोलॉजिकल रूप में दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं की उपस्थिति विषम बीजाणुता कहलाती है। यानी कि जो दो स्पोर्स है, दोनों आकृति, आकार एवं कार्यकी रूप से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्नता दर्शाते हों। इसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, छोटे आकार के लघु स्पोर, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर, एवं बड़े आकार के गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर। स्पोर्स जिस पत्ती पर लगते हैं उसे स्पोरोफिल कहते हैं और हेटेरोस्पोरी सबसे पहले टेरिडोफाइट के 8 वंशों में दिखाई देती है। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हेटेरोस्पोरी की उत्पत्ति का प्रथम संकेत माइक्रोमीट्रियम नामक ब्रायोफाइटा में मिलता है, जिसमें एक ही बीजाणुधानी में कुछ बड़े और कुछ छोटे बीजाणु बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि ब्रायोफाइट के जो सारे सदस्य हैं वो सभी समबीजाणुक होते हैं, अर्थात सभी प्लांट्स में एक ही प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है। हेटेरोस्पोरी के अलावा बीज स्वभाव के लिए अन्य लक्षण भी आवश्यक है। गुरु बीजाणु में केवल एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का बनना, यानी कि जो मेगा स्पोरेंजिया है उसमें केवल और केवल एक ही एक्टिव मेगा स्पोर बनेगा। अगला है नर युग्मकोद्भिद के अभाव में नर युग्मकोद्भिद के आमाप में कमी, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसके साइज में कमी होती जाती है। प्रत्येक मेगा स्पोरेंजियम का अध्यावरण से आवृत रहना बीज स्वभाव के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है वो है इंटेग्यूमेंट्स का निर्माण होना। मेगा स्पोर का स्थायी रूप से मेगा स्पोरेंजियम में स्थिर रहना, यानी कि जो मेगा स्पोर है वो परमानेंटली मेगा स्पोरेंजियम से जुड़ा हुआ रहता है। सीड प्लांट्स में मेगा स्पोर्स कभी भी न्यूसेलस सेल से पृथक नहीं होता। बीजीय पादपों की यह विशेषता है कि उसमें जो मेगा स्पोर है कभी भी न्यूसेलस सेल से अलग नहीं होता है। बीज स्वभाव के लिए मेगा स्पोर्स के शीर्ष का विवर्धित होना, जिसमें यह माइक्रो स्पोर्स को ग्रहण कर सके, यानी कि जो मेगा स्पोर्स का शीर्ष है वो इलेबोरेट होकर के इस प्रकार से अपने आप को ढाल लेता है जिससे वो माइक्रो स्पोर को आसानी से ग्रहण कर सकें। मेगा स्पोर एवं मेगा स्पोरेंजियम के बीच औतकीय संपर्क का होना, यानी कि दोनों के बीच में हिस्टोलॉजिकल जो कांटेक्ट है वो बना रहता है। भ्रूण बनने के बाद अल्प या दीर्घकालिक विश्राम अवस्था का होना, जब एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद में कम समय के लिए या लंबे समय के लिए जो क्या है विश्राम अवस्था पाई जाती है।
यानी कि बीज बनने के तुरंत बाद उनमें अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती। स्वतंत्र जीवी फीमेल गैमेटोफाइट का रिडक्शन। जो फ्री लिविंग फीमेल गैमेटोफाइट है वो धीरे धीरे उसका रिड्यूस होना प्रारंभ हो जाता है। लैंगिक जनन के लिए जल की अनिवार्यता से मुक्ति। बीज स्वभाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट ये है कि लैंगिक जनन के समय इनमें जो जल की अनिवार्यता थी, क्योंकि जो ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा तक के जो सदस्य थे उनमें जनन के लिए जल की आवश्यकता होती थी। इसलिए ये पौधे उसी स्थान या ऐसी जगह पर ही अपनी वृद्धि करते थे जहां आसपास पानी हो, जिससे उनमें लैंगिक जनन हो सके। लेकिन सीड प्लांट्स में ये जल की अनिवार्यता समाप्त हो गई। निषेचन के समय और उसके बाद भी स्पोरोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट को धारण किए रहता है। सीडीए प्लांट्स में स्पोरोफाइट जो है निषेचन के बाद भी जो फीमेल गैमेटोफाइट को अपने ऊपर धारण किए रहता है। निषेचित उत्पाद की स्पोरोफाइट के द्वारा सुरक्षा एवं उसको भोज्य पदार्थों का संभरण यानी कि फर्टिलाइज जो प्रोडक्ट बनेगा उसको स्पोरोफाइट के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है और उसको भोजन प्रदान किया जाता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसके परिवर्धन के दौरान पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये सभी बीज स्वभाव के विकास में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बीज जीव विज्ञान की दृष्टि से पौधों को प्रकृति की एक अनुपम देन है। यानी कि जो बीज है ये प्रकृति की देन है पौधों को, जिससे पौधे अलग अलग एनवायरनमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णन के द्वारा पहुंच सके और अपनी वृद्धि कर सके। जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति जो है पैलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन पीरियड में हुई, जो आज से लगभग 27 करोड़ वर्ष पूर्व का काल है। एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति मीजोजोइक महाकल्प के जुरैसिक पीरियड जो कि आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है। या और अच्छी तरह से अपन एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति के बारे में समझे तो क्रस्टेशियस पीरियड जो कि 11 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है में एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। पृथ्वी पर मनुष्य की या जीवन की उत्पत्ति 4 अरब 50 करोड़ साल पहले हुई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लगभग 4 अरब और 40 करोड़ वर्ष बाद में पृथ्वी पर बीजीय पौधों की उत्पत्ति हुई। यानी कि बीज स्वभाव का विकास जीवन की उत्पत्ति से लेकर 4 अरब 40 करोड़ साल बाद हुआ। यानी कि इतने लंबे समय के बाद जो है पौधों में बीजीय स्वभाव विकसित हुआ। और आज भूमंडल को सबसे अधिक आच्छादित करने वाले और सबसे अधिक जैव भार का उत्पादन करने वाले पौधे बीजीय पौधे ही हैं। थैंक यू।